अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल की बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर बनाने का तरीकाकार आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम अपनी कार की बैटरी या मोटरसाइकिल की बैटरी के लिए एक अच्छा सा चार्जर किस तरह से बना सकते हैं। जैसा कि मेरी तरह हर बंदा यही चाहता है कि वो अपने घर का काम अपने घर में ही करे, उसे बाहर जाकर पैसे ना लगाने पड़े। आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इस ट्रांसफार्मर को लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा कि किस तरह से ट्रांसफार्मर को आप एज ए चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मेरे पास इस वक्त एक ये 5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर मौजूद है। जी ये लोकल मार्केट से 400 से 500 रुपए का बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। ये एक देसी ट्रांसफार्मर है जिसे हम इनपुट के ऊपर 220 वोल्ट देंगे तो ये आउटपुट के ऊपर 12 से 14 वोल्ट हमें आउटपुट एसी की देगा। तो इस ट्रांसफार्मर को हमने एज ए बैटरी चार्जर इस्तेमाल करना है। तो मैं आप लोगों को 2 तरीकाकार बताऊंगा कि 2 तरीकाकार से किस तरह से कोई भी ट्रांसफार्मर को चार्जर में कन्वर्ट किया जाता है। पहले नंबर पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी इनपुट के ऊपर 2 पॉइंट्स है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम इसे 220 वोल्ट देंगे। इस साइड पर 3 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब यह है कि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स होती हैं, एक सेंटर टेप होता है, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल में ये सेंटर वाला पॉइंट नहीं होता, ये 2 होते हैं, जबकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में सेंटर में ये टेप किया गया होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि उनके ट्रांसफार्मर में इनपुट के ऊपर भी 2 पॉइंट हैं और आउटपुट के ऊपर भी 2 पॉइंट हैं। हम सपोज कर लेते हैं हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है इसके भी इनपुट के ऊपर भी 2 हैं और आउटपुट के ऊपर भी 2 हैं। यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया ताकि हम इसे यही समझे कि आउट के ऊपर भी 2 ही पॉइंट हैं। अगर आपके पास इस तरह का ट्रांसफार्मर मौजूद है जिसके इनपुट के ऊपर भी 2 हैं और आउटपुट के ऊपर भी 2 हैं, तो उसे चार्जर में कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीकाकार है। इसके लिए आप लोगों को एक डायोड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को 10A10 नंबर का डायोड चाहिए होगा, जो कि 10 एम्पेयर का एक डायोड होता है। सो मैं इससे एक डायोड निकाल लेता हूं। ठीक है, अब इसे आपने सिंपली चाहे इधर लगा दें चाहे इधर लगा दें, बहुत ही आसान है। आपने दोनों में से किसी भी एक साइड के ऊपर अपने डायोड को लगाना है। डायोड को कुछ इस तरह से लगाना है कि डायोड का ये जो व्हाइट कलर का सर्कल लगा हुआ है इसके अंदर, ये आपकी जानिब होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, आपके सामने मैंने डायोड को सोल्ड कर दिया। ये डायोड 5 से 10 रुपए का बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को एक कैपेसिटर चाहिए। ये कैपेसिटर जो है ये आप यहाँ पर 2200 UF का कैपेसिटर इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि जितनी ज्यादा आगे कैपेसिटर अच्छा लगाएंगे उतनी ज्यादा उस चार्जर की बूस्टिंग बनेगी और उतनी ही ज्यादा जल्दी वो बैटरी को चार्ज करेगा। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर पोलैरिटी लिखी हुई है कि ये नेगेटिव पॉइंट है और ये वाला पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटा पॉइंट नेगेटिव होता है। आपने करना यह है, नेगेटिव पॉइंट को आपने यहाँ पर सोल्ड कर देना है। दोबारा से सुन ले, नेगेटिव पॉइंट को आपने यहाँ पर सोल्ड कर देना है। मैं इसे भी सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से इन कंपोनेंट्स को लगा दिया। अब ये जो आगे वाले 2 पॉइंट्स बचेंगे आपने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे 220 वोल्ट इनपुट देंगे तो आपको 12 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर है तो 12 वोल्ट आउटपुट देगा। सो ये तो था पहला तरीकाकार, आप किस तरह से किसी भी एक ट्रांसफार्मर जिसकी इनपुट के ऊपर भी 2 हो और आउटपुट के ऊपर भी 2 हो उसे असेंबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की कि अगर आप लोगों के पास इस तरह का ट्रांसफार्मर मौजूद है जिसमें इनपुट के ऊपर 2 टर्मिनल हैं और आउटपुट के ऊपर 3 टर्मिनल्स हैं, तो इसे किस तरह से लगाया जाता है। इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक डायोड इस साइड के ऊपर लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, 12 वोल्ट आउट देता है। अगर हम यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट रखते हैं तो इस साइड पर भी 12 वोल्ट आएंगे और इस साइड पर भी 12 वोल्ट आएंगे। और जो दूसरा डायोड है वो मैं उसे यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है जी, दोनों डायोड मैंने इसके साथ लगा दिया। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल आपने इसी तरह लगाना है। ये व्हाइट सर्कल आपकी जानिब होना चाहिए। अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं सेंटर में लगा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को सोल्ड कर दिया। बहुत ही आसान तरीकाकार है। अब ये आगे वाले तीनों पॉइंट्स आपने आपस में जोड़ देने हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने 2 डायोड्स को इस्तेमाल किया है। ये क्यों लगाए हैं, 12 वोल्ट इधर से आएंगे इसकी जानिब और 12 वोल्ट इधर से आएंगे। सेंटर वाला पॉइंट कॉमन रहेगा, यहाँ से हम नेगेटिव उठाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव उठाएंगे। 12 इधर से आ जाएंगे, 12 इधर से आ जाएंगे। तो क्योंकि ये पैरेलल में है वोल्टेज 12 ही रहेंगे मगर एम्पेयर ज्यादा हो जाएंगे। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है ताकि एम्पेयर्स को ज्यादा किया जा सके। हमने अपना ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया है, ये चार्जर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं नेगेटिव टर्मिनल लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगा देता हूँ। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एलिगेटर क्लिप्स को यहाँ पर लगाया हुआ है।
तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की वायर है इसे मैंने एज ए नेगेटिव चूज किया है। आप यहाँ पर ब्लैक और रेड को सिलेक्ट करें ताकि आपको भी याद रहे कि आपने कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव लगाया है। या अपनी मर्जी से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लू कलर है इसे मैं पॉजिटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ पॉजिटिव के साथ। तो जी दोस्तों, हमारा चार्जर रेडी हो चुका है। जरा मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, आपको ये हल्की फुल्की स्पार्किंग यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अब जरा मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि ये वाकई 5 एम्पेयर का है या उससे ज्यादा का है या कम का है। क्या ये हमें आउटपुट के ऊपर बिल्कुल ठीक एक्यूरेट एम्पेयर दे रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं कोई भी एक लीड इसकी मीटर के अंदर से निकाल लेता हूं और इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। मीटर को मैंने 40 की रेंज के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इस वक्त 6 एम्पेयर आउटपुट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमने बूस्टिंग के ऊपर काफ़ी अच्छा कैपेसिटर लगाया, इस वजह से एम्पेयर्स भी ठीक ठाक हमें मिल रहे हैं। 5 से 5.5 एम्पेयर ये खुद से ही मेंटेन कर लेता है। इसका मतलब हमारा ये जो अडाप्टर है ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अब हम इससे अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, तो मैं इसका सिंपली पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को मिला देता हूँ। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के जहनों में जो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि जब हम इस तरह का एक चार्जर बनाते हैं तो उसके आउटपुट के वोल्टेज ज़्यादा क्यों होते हैं। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि उन्होंने चार्जर बनाया और आउटपुट के वोल्टेज 15 है, कुछ कहते हैं 20 हैं, तो ये क्यों होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब हम आउटपुट के ऊपर जो बड़ा कैपेसिटर लगाते हैं इसकी वजह से बूस्टिंग ज़्यादा बनती है, वोल्टेज ज़्यादा स्टोर होते हैं, इस वजह से आपको आउटपुट के ऊपर ज़्यादा वोल्ट देखने को मिलते हैं। खैर, इनका कोई मसला नहीं। जिस तरह कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोलर प्लेट के ओपन सर्किट वोल्टेज जिस तरह से 18 होते हैं, इसी तरह इन ट्रांसफार्मर्स के जब कैपेसिटर लग जाता है इसके साथ तो इसके भी वोल्टेज 18 के ऊपर चले जाते हैं। जब हम उसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसे 12 के ऊपर ले आता है। खैर, इसका कोई मसला नहीं, ये कोई इशू नहीं, आप इसे इजीली लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जब भी अपनी बैटरी को चार्ज करना है उसके वाटर लेवल को चेक कर लेना है। अपर और लोअर के दरमियान में रहे, अपर से ऊपर ना जाए और लोअर से नीचे ना जाए। और ये बैटरी चार्ज होने के लिए कम से कम 1 घंटा लेगी। 1 घंटा मुसलसल इसे चार्जिंग के ऊपर लगा कर रखें। जब इसका पानी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उबाले आने शुरू हो जाएंगे इसको, तब आपने इसको उतार देना है। इसके अलावा अगर आप इसके साथ अपनी कार की बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो उसको भी आप इजीली इसके साथ चार्ज कर सकते हैं, मगर मसला ये आएगा कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसे चार्ज करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि जब बैटरी फुल हो जाएगी तो हमें किस तरह से पता चलेगा। आप इसके साथ चार्ज कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। आप इसके साथ एक बैटरी कट ऑफ सर्किट भी लगा सकते हैं जो कि बैटरी फुल होने की सूरत में इसे कट ऑफ करवा देगा। सो फाइनली दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे इस चैनल से मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।